धर्म का सबसे बड़ा मेला, आस्था की सबसे गहरी डुबकी। लेकिन जब भीड़ बेकाबू हो जाती है, जब व्यवस्था टूटती है, तब आस्था की इस पावन धारा में अव्यवस्था और भगदड़ का शोर सुनाई देने लगता है। बॉडी को कचरा में छुपा के रखा था, चलिए दिखा देगा। दबाव में खूब दबाव पड़ा है, तो ये बच्चा बचावा खिलौने इनका तो यही तो छूट गए। आश्रम से भगदड़ उठा और उसी में आदमी को कुचल के आदमी सब। ये बाबा मऊ का पीपा पुल है। अब देखिए प्रशासन यहाँ पूरी तरह से फेल है। यहाँ सैकड़ों लोग दबे हैं, कुछ मर चुके हैं। मेरी माँ की मौत होती तो तू क्या करता? कैसे जाएंगे हम हमारे गाँव को? क्या व्यवस्था करेंगे? आग की व्यवस्था करा पाते थे आप? इतने लोगों की जान क्या है? सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? क्या यह सिर्फ भीड़ की गलती थी या इसके पीछे कुछ और भी था? एक साधारण सवाल, ऐसा क्यों होता है? क्या भगदड़ कोई प्राकृतिक आपदा है या हमारी खुद की बनाई हुई मुसीबत? सच्चाई यही है कि यह हमारे कर्मों का परिणाम है, अव्यवस्था और अनुशासन की कमी। जब लाखों लोग बिना किसी योजना के साथ आगे बढ़ते हैं तो दुर्घटनाएं तय हैं। धैर्य और संयम की कमी, श्रद्धालु जल्दबाजी में धक्का मुक्की करने लगते हैं जिससे हालात बिगड़ते हैं। प्रशासनिक चूक, सही प्रबंध और मार्गदर्शन की कमी भी इसका सबसे बड़ा कारण बनती है। कार्ड यहाँ पे लावारिस है, इसका मतलब ये लोग कहाँ चले गए? हम लोग उठा रहे हैं, गिर रहे हैं, लोग कितने कुचल भी गए। उन्होंने ये बात क्यों नहीं बताया कि संगम के अलावा जूसी इलाके में भी भगदड़ मची थी? ये वो है जिन्होंने अपने सामने लोगों को गिरते मरते देखा है, और इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? मेला के जो डीएम है विजय किरण आनंद, वो तय करेंगे। मेला के एसएसपी राजेश द्विवेदी तय करेंगे। आई एम नेमिंग आउट। जो मेला के डीआईजी हैं वैभव कृष्णा, ये तय करेंगे, या तमाम बड़े अधिकारी, या जो लखनऊ में बैठे आला अधिकारी? इससे ज्यादा आपको क्या सबूत चाहिए? आप इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? मेला के जो डीआईजी हैं वैभव कृष्णा, उन्होंने क्यों नहीं बताया इसके बारे में? क्या वो मुख्यमंत्री से भी छुपा रहे हैं? क्या वो प्रधानमंत्री से भी छुपा रहे हैं? लेकिन इस बार एक और वजह सामने आई, कुछ लोगों ने जानबूझकर हालात बिगाड़े। लाल झंडा लेके आया था और जानबूझ के ढकला है सबको, जानबूझ के। कहा तुमने एक ढलान था, वहाँ पर खड़े थे, कुछ आदमी आया, झंडा लेके सारा गिरा दिया। अचानक से गिर गया, गिरने से गिरा तो पटक गए। आज मेरे लोग खराब हो गया। बचते नहीं, आपके ऊपर कोई चढ़ गया था? 10 ज्यादा होगा। तब एक लड़का था, हटा कर दे, उसका बेल्ट पकड़े आराम। जहाँ आस्था होती है वहाँ व्यवस्था तो होनी चाहिए, लेकिन जब कुछ राजनीतिक एजेंडे वाले लोग इस माहौल में जहर घोलने आते हैं तो उनका अंजाम भगदड़ और तबाही के रूप में सामने आता है। झूठी अफवाहें, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, यहाँ भगदड़ मच रही है जैसी झूठी खबरें फैलाई गई। भीड़ को भड़काना, बैरिकेड तोड़ना, वीआईपी मार्गों में घुसपैठ करना, प्रशासन को अस्थिर करना, धार्मिक आयोजन को राजनीतिक मंच बनाना। यह कुंभ आस्था का पर्व था, लेकिन कुछ लोग इसे अपने स्वार्थ और राजनीति का अखाड़ा बना रहे थे। 7,000 करोड़ 10,000 करोड़ खर्च हो रहा है। अगर यहाँ लोगों को असुविधा हो रही है चलने के लिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बुजुर्ग, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो कितनी दूर से चल करके आते हैं। अगर आप कुंभ में इतने 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे तो कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती जो बुजुर्गों को ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। और फिर जैसे हम हैं वीआईपी या और है वीआईपी या और सम्मानित लोग जब आए तो कम से कम व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, पूरे कुंभ को पता लगे कि हाँ आज कोई वीआईपी है जिसकी वजह से ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। नहीं देखिए ये, अरे भाई ये बताओ, माँ गंगा के किनारे लोग, ऐसे लोग न केवल खुद पाप करते हैं बल्कि हजारों निर्दोष और श्रद्धालुओं को संकट में डालते हैं। हर घटना हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है। कुंभ की इस भगदड़ में हमें 3 चीज सीखने को मिलती है: धैर्य और अनुशासन। भीड़ में संयम बनाए रखना ही हमारी सुरक्षा की गारंटी है। दूसरों के प्रति संवेदनशीलता, केवल खुद के बारे में सोचने से नहीं बल्कि दूसरों की परवाह करने से भी हम खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। प्रशासन और भक्तों की जिम्मेदारी, सरकार और आयोजन समिति को प्रबंध सुधारना चाहिए।
लेकिन हमें भी अपनी भूमिका निभानी होगी। याद रखें, श्रद्धा का अर्थ धैर्य और अनुशासन भी है। यह भगदड़ हमें हमारे कर्मों का आईना दिखाती है। जब हम अपने कर्मों में अनुशासन नहीं रखते, जब हम दूसरों को गिराकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तब हमें नतीजे भी वैसे ही मिलते हैं। महादेव कहते हैं, जो जैसा करेगा वैसा ही भोगेगा। अर्थात अगर हम दूसरों को कुचलकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो खुद भी कभी न कभी उस स्थिति में फंसेंगे। अगर हम धैर्य और संयम और करुणा का भाव रखेंगे तो हमें भी वैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर यह भगदड़ किसी की साजिश थी, अगर यह राजनीतिक थी, तो याद रखना, कर्मों का न्याय बहुत कठोर होता है। धर्म के नाम पर अधर्म फैलाने वालों को खुद भी इसका फल भोगना पड़ेगा। जो दूसरों की आस्था के साथ खिलवाड़ करता है, उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। महादेव की नगरी में आकर उन्हीं के भक्तों को चोट पहुंचाने वालों को भोलेनाथ कभी माफ नहीं करेंगे। अगर यह भगदड़ सिर्फ एक दुर्घटना थी तो इसे सुधारें, लेकिन अगर यह कोई राजनीतिक साजिश थी तो उन लोगों को अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। महादेव की नगरी में अधर्म करने वालों को शिव का त्रिशूल न्याय देना जानता है। कुंभ केवल आस्था का संगम नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का भी दर्पण है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। याद रखना, महादेव की नगरी में अधर्म करने वाले कभी नहीं बचते। हर हर महादेव।